4 महीने पहले, 4 महीना 5 महीने पहले बीएसपी के कुछ लोगों से अब बात हो रही थी, अनौपचारिक बातचीत। तो उन लोगों की बातचीत से मैंने ये अर्थ निकाला कि बीएसपी बहुत सक्रिय चुनाव नहीं लड़ेगी। ठीक है, जो आ गया ले जाओ टिकट, लड़ो भाई, अपना देखो। अचानक से मैं देख रहा हूं 60 दिनों के भीतर परिदृश्य बदल गया। आकाश आनंद बसपा के भविष्य का चेहरा। मोइन पठान ध्यान से सुनिएगा, अशोक यादव आप भी ध्यान से सुनिएगा। क्या ये सवाल आजमगढ़ में आपके लिए संकट पैदा करेगा और मोइन पठान मुरादाबाद में कहें कुछ भी, उनके लिए भी संकट पैदा करेगा। वो काबिल आदमी अंदर से जानते, लेकिन मजबूरी है, टीवी क्या कहें। नावेद, मुझे याद नहीं कि 30-35 सालों में किसी भी गैर भाजपा दल के बड़े नेता ने बाबरी मस्जिद शब्द को जुबान पर लाया हो चुनाव की रैली में। ना, सबने परहेज किया, अखिलेश यादव से लेकर मायावती तक सबने। क्या कांग्रेसी ने तो बिल्कुल उधर देखना ही बंद कर दिया हमारे डर के। गूगल में भी कहीं बाबरी मस्जिद आ जाए तो डिलीट कर देते, बेटा चक्कर में न पड़ो। कल मैंने परसों ईद के दिन, कल या परसों कब थी ईद, 11 तारीख को ईद के दिन आकाश आनंद, बसपा का सबसे बड़ा चेहरा मायावती के बाद, उन्होंने कहा, आकाश ने, कि बाबरी मस्जिद जब बनेगी तो बसपा आपके साथ खड़ी होगी, कंधे से कंधा मिला के बाबरी मस्जिद बनवाने में। लो कर लो बात। ये बात तो मोइन पठान को बोलनी थी, नहीं शाहिद मंजूर को बोलनी थी, जिले इलाही आजम खान को बोलनी थी, अखिलेश जी, शिवपाल जी, राम गोपाल जी को बोलनी थी। ये आकाश आनंद ने क्यों बोल दिया? मुसलमान ने कान में रुई लगाई थी, वो नहीं सुन रहा कि बाबरी मस्जिद का जब कोई बा नहीं बोल रहा, नावेद, क्या वो जाएंगे नहीं जाएंगे, वहां कार सेवा करेंगे कि नहीं, कुदाल फावड़ा लेके मस्जिद बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, वो जाने। सिक्का तो उछाल दिया ना, खन्न से उछाल दिया कि नहीं उछाल दिया। राहुल गांधी बोल सकते हैं ये मुरादाबाद में, प्रियंका गांधी राम सहारनपुर में बोल सकती है इमरान मसूद की सभा में, अखिलेश यादव बोल सकते हैं इमाम मौलाना की सभा में रामपुर में, नहीं ना? क्यों? तो सिक्का उछाला ना मोइन भाई तबीयत से। ग्रीष्यन जाटव नहीं उसका नाम, आकाश आनंद है, मायावती का उत्तराधिकारी, बसपा का भविष्य का चेहरा। जो मुलायम सिंह जी के समय में अखिलेश जी थे सपा में, वो अब आज मायावती जी के समय में आकाश आनंद है। छोटी बात कही है क्या? आप लोग राजनीति करते हो, इस बात पर आप लोगों का ध्यान ही नहीं किया, पता नहीं कहां व्यस्त। जाना चाहिए, ये चर्चा नीचे तक जाएगी, ये शमशाबाद भी जाएगी, गुरसाईगंज भी जाएगी, कायमगंज भी जाएगी, अलीगढ़ भी जाएगी, बरेली भी जाएगी। और जो लोग इस शुतुरमुर्गी धारणा में है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है और लोकतंत्र बचाना है और फलाना करना है ढिकाना है, ये सब बात तो कोई अर्थ नहीं। ये कॉफी हाउस टाइप की बहसें हैं, इनमें क्या रखा है? इनमें तो जूस ही नहीं इन गन्नों में। क्या ये गन्ने का रस निकल गया भैया मोहन भाई? अब तो खोई बची है, अब खोई पेरे जा रहे, उसमें कुछ निकलेगा क्या? आप लोगों को इस पर चिंतन नहीं करना चाहिए था कि आकाश आनंद ने इतनी बड़ी बात क्यों कही? 35 साल से सब ऐसे थे, बोले बाबरी मस्जिद का बा मत बोल दे, बहुत मारेंगे। क्या छोटे बड़े सब नेता, नावेद गलत तो नहीं कह रहा? मुसलमान भी नहीं बोल रहे थे डर के मारे नेता। क्या आजम खान तमाम बड़ बोले, लेकिन बाबरी मस्जिद की तरफ वो भी नहीं झांके ना। बोले 11,440 वोल्ट का करंट है गुरु, उधर न जाओ। आकाश क्यों गए? कोई तो वजह होगी। और ये बात अगर 10% मुसलमानों तक ही पहुंच गई, 20% तक ही, क्या तो क्या हाल बनेगा? फिर तो कुपोषण हो जाएगा। नहीं, गलत कह रहा हूं भैया? छोड़िए, गुड्डू जमाली आपकी तरफ आ गए आजमगढ़ में।
लेकिन जो बसपा कह रही है कि हम मस्जिद बनवाएंगे खड़े होके, इस ये भी तो कहीं सुनाई देगा मीरगंज में, सराय मीर में कि नहीं, आजमगढ़ में। तब क्या ये धर्मेंद्र यादव बोल सकते हैं इसके काउंटर में कि नहीं हम बसपा से ज्यादा बड़ी कार सेवा करेंगे? मोइन पठान बोल सकते हैं? नहीं। फिर बहुत कुछ बदल रहा है मित्र, बहुत कुछ बदल रहा है। मायावती जी मेरे ख्याल से पहला चुनाव लड़ी थी बिजनौर से, बड़ा ऐतिहासिक चुनाव था। बाबू जगजीवन राम की बिटिया मीरा कुमार जी और रामविलास पासवान और मायावती एक साथ लड़ रहे थे एक दूसरे से। सोचिए, भारत की दलित राजनीति के तीन बड़े चेहरे। पहली बार मायावती हार गई, दूसरी बार जीती। लंबा अनुभव है, 4 बार तो सीएम रही। और ये मैं मान नहीं सकता कि आकाश ने ये बयान मायावती जी से बिना अप्रूव कराए दे दिया हो। नावेद, ये छोटा बयान तो है नहीं बाबरी मस्जिद का। और कल बाबरी मस्जिद के जिक्र का भी कोई मसला नहीं था। ईद पर बाबरी मस्जिद का आज तक किसी ने जिक्र नहीं किया। ईद छोड़ो, बकरीद पे भी नहीं किया, मुहर्रम पे भी नहीं किया। बाबरी मस्जिद तो आउट ऑफ सिलेबस कर दी थी सब विपक्षी दलों ने। उसको सिलेबस में क्यों ले आई बसपा? और उसको सिलेबस में लाने के बाद 14 तारीख से बहन जी निकल रही हैं। 19 में गठबंधन में कुल 10 जगह गई थी बहन जी, और अब 8 में 6 जगह जाएंगी। ऐसा लग रहा है कि इस बार 70 सीटें जीतने के लक्ष्य से बसपा चल रही क्या? नहीं ना। यूं ही गर्मी में निकल रहे हैं? नहीं, कोई तो वजह होगी ना। वो वजह समझनी होगी। और मैं इस बात से सहमत नहीं, व्यक्तियों की भी भूमिका होती है मोइन भाई। क्या आजम खान, मुलायम सिंह और कल्याण सिंह तो नहीं है एग्जैक्टली, लेकिन उसी क्लास के नेता तो हैं। क्या कल्याण सिंह बीजेपी से अलग हुए थे तो भाजपा 77 सीटें हार गई थी विधानसभा की। क्या कभी 10 का आंकड़ा लोकसभा में फिर नहीं देखा? कैसे कह दूं कि निशान पर खेल होता सारा? ऐसा नहीं है। आजम खान ने सपा छोड़ को हटा दिया था आप लोगों ने, अशोक यादव जी की पार्टी ने। तो समाजवादी पार्टी जमीन पर आ गई थी कि नहीं आ गई थी? लोकसभा चुनाव में अशोक जी आ गई थी ना। कांग्रेस की लॉटरी लगी थी कि नहीं लगी थी? आप सोचिए, आज की तारीख में कोई किसी को एक पान नहीं खिला रहा। और अगर मुलायम सिंह ने 3 दशक 3.5 दशक आजम खान को बग्घी में बैठाल के घुमाया है तो कुछ तो होगा इनमें। नावेद जी, नहीं, मुफ्त में तो आदमी स्कूटर पे भी लिफ्ट नहीं देता है, नहीं, और चाचा बग्घी में घूम रहे थे। तो कुछ तो होगा, जो होगा वही महत्वपूर्ण है। और ये भारत में पार्टी का सबसे बड़ा नेता इंदिरा गांधी हो या नरेंद्र मोदी हो, लेकिन इस कद का ही नेता बस, बाकी छोटे वाले नहीं चलते। या तो इंदिरा गांधी और नरेंद्र मोदी, 2 नाम मैंने लिए। क्या वो आइकॉन होते हैं, वो ये कह सकते हैं कि सब जगह हम लड़ रहे हैं। छोटे नेता ये दावा नहीं कर सकते। वहां उम्मीदवार भी बड़ा फैक्टर होगा। अखिलेश यादव ऐसा नहीं कह सकते ना कि 80 जगह मैं लड़ रहा हूं, तब तो ये गोयल की हिम्मत ही नहीं पड़ती बोलने की। वो कद चाहिए, फिर वो स्ट्रेचर होना चाहिए, वो आपका मयार होना चाहिए। वो मयार है तो ठीक है, नरेंद्र मोदी के पास है इस दौर में वो मयार। इसलिए उन्होंने कहा कि सब जगह एक ही उम्मीदवार, कमल का फूल या मोदी, बस। मेरा और दूसरी बात कह के बात समाप्त करूंगा, जिस बात की ओर नावेद शिकोह ने इशारा किया ना, बात ठीक भी है। अशोक भाई, क्या कोई पार्टी जो कहती है कि हम मुसलमानों के साथ खड़े, मोइन पठान, जहां 5% मुसलमान है वहां मुसलमान कैंडिडेट लड़ा सकती है? नहीं ना। जहां 5%, 2% मुसलमान है, 4%, 8%, वहां आप मुसलमान तो लड़ाएंगे नहीं, न सपा न कांग्रेस न वेद। और मुरादाबाद में रुचिवीरा लड़ा देंगे तो मुसलमान कहां लड़ने जाएगा? केनिया में कि अफ्रीका में? मुरादाबाद का मुसलमान कहां चुनाव लड़ेगा?
और यही बात तो ओवैसी पूछ रहे हैं कि अगर मुरादाबाद का 50% मुसलमान है और वो अपने वर्ग से रिप्रेजेंटेटिव नहीं दे सकता, तो रुचि वीरा से अच्छा तो फिर भाजपा ही का है, सरकार में तो रहेगा। रुचि वीरा को क्यों वोट दे? मोइन भाई समझिएगा, बड़ी महीन बात कह के बात खत्म कर रहा हूं। मुरादाबाद में मेरे भी दोस्त थे, वो कह रहे कि भाईजान फिर रुचि वीरा को पर क्यों वोट लग दें, फिर भाजपा से इसको दे दे, कम से कम काम तो आते हैं, सरकार में है ये लोग। क्या या तो हमारा हो, नहीं तो भाजपा ही ठीक है। ये वो सच्चाई है जो राहुल गांधी के कहने से भी नहीं बदलेगी, जमीन की सच्चाई है। आप बनारस से तो मुसलमान नहीं लड़ाएंगे ना, या कानपुर से भी नहीं लड़ाएंगे, और मुरादाबाद में आप सर्वधर्म सम्मेलन कर देंगे तो फिर मुसलमान कहेगा हम कहां जाएंगे। ये एक बड़ा प्रश्न है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व की जो थ्योरी है ना लोकतंत्र में, उसको भी ध्यान में रखना चाहिए। केवल बातों से पेट नहीं भरता, जातियां और धर्म अपना प्रतिनिधित्व चाहते हैं। उसी ललक के चलते तो सपा पैदा हुई, उसी ललक के चलते तो बसपा पैदा हुई। और आज आप मुसलमानों से कहो कि नहीं नहीं रुचि वीरा और एसटीएसएन में क्या फर्क है, नहीं, ऐसा नहीं। यादव और मौर्य में फर्क हो है जब, तो रुचि वीरा और हसन में क्यों नहीं है? बड़ा सवाल। धन्यवाद।